रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशंस। लेकिन सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, और एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या कंडीशन होता है। इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं नकुल सर, आपका इकोनॉमिक्स गुरु, साथ ही साथ अकाउंट गुरु भी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस जरूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हमें समझना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को बनाना, रीअरेंज करना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पार्टनरशिप का मतलब समझना होगा। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक्चुअली में है क्या? पार्टनरशिप है ये एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू persons for sharing profit of the business, जहां पर बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट आपस में करते हैं। अब होता क्या, बिजनेस को रन करते करते इस एग्रीमेंट में क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। किसी भी तरीके की चेंजेस आ सकती हैं। तो इस चेंजेस के कारण पूरे बिजनेस का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। बिजनेस खत्म नहीं होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण करना, यानी कि दोबारा से तैयार करना, क्योंकि एग्रीमेंट बदल जाते हैं, एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। ऐसे में बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे मोड है, यानी कि कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ये समझना होगा। तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीका है, सबसे पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन तब होता है जब पार्टनर्स आपस में ही क्या करना चाहे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पहले से जो पार्टनर है वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो तय हुआ है उसको चेंज करना है। जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही चेंज करते हैं, इसका मतलब पार्टनर्स का एग्रीमेंट बदल रहा है। ऐसे में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा केस तब होता है जब बिजनेस में, बने बनाए बिजनेस में नए पार्टनर की एंट्री होती है, या फिर किसी एक पार्टनर को रिटायरमेंट ले लिया जाता है, यानी कि पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। इन सब केसेस में क्या होता है, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब कई सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। बट आज हमें पढ़ना है एडमिशन को, यानी कि जब बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिशन लेट होता है, यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर का एडमिशन होना। अब एक नए पार्टनर के एडमिशन होने से क्या होता है, जब मान लीजिए पहले से दो पार्टनर ए एंड बी, अब दो पार्टनर ऑलरेडी है। अब ए और बी को जो है बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, या बिजनेस में किसी स्पेशल आदमी की ज़रूरत होती है, या बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत होती है। कई सारी केसेस होती हैं जिसमें एक नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें न्यू पार्टनर चाहिए। तो जब न्यू पार्टनर चाहिए तो नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस नए पार्टनर को कुछ राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से राइट मिलते हैं? सबसे पहले इनको जो पहला राइट होता है वो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट को। नए पार्टनर को उनके हिसाब से जो भी तय होता है पार्टनरशिप में, पार्टनर जो तय करते हैं उसके अकॉर्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वो जो है पूरे बिजनेस के शेयर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी एसेट्स है जो भी लायबिलिटी है उसका भी शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन के टाइम। अब एडमिशन जब होता है, नया पार्टनर जब आता है, पार्टनरशिप का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ चीज़ों की कैलकुलेशंस होती हैं, एडमिशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि दो पार्टनर का ऑलरेडी, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग ऑलरेडी गिवन होता है। जब नया पार्टनर आता है तो इन दो पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, और जब चेंज होता है नए पार्टनर के साथ नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरे जो चेंजेज आते हैं
इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें ये पता करना पड़ता है जो रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर थे उनके रेशियो में कितनी कमी आई। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा रीवैल्यूएशन किया जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों को हमें पढ़ना है कि किस तरह से नए पार्टनर के आते हुए बिजनेस में चेंजेज होती हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्लियर। बट वो सब चीज़ बात की रात, हम जो है अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन बताऊंगा। उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी को एंटर करते हैं और उसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं। कैलकुलेट न्यू शेयरिंग प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर जो नया पार्टनर है सी को जो शेयर दे रहा है 1/6, कौन कितना दे रहा है, कंडीशन क्या होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इसको फर्स्ट केस बोलते हैं, जब जो है न्यू पार्टनर की एंट्री करते वक्त प्रॉफिट एंड रेशियो को सेक्रीफाइस करने का, बांटने का कोई भी कंडीशन गिवन ना हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन का तरीका है, सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका शेयर लिख दीजिए, दैट मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है 3:2। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर सी 1/6, सी को कितना दिया जा रहा है 1/6। अब 1/6 इज द पार्ट ऑफ होल, इसका मतलब इसको देने के बाद जितना शेयर बचेगा वो निकालेंगे, दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर। सी को देने का कितना शेयर बचेगा, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/6, दैट इज 6 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। यानी कि सी को शेयर देने के बाद 6/6 शेयर बचा, ये शेयर ए और बी आपस में बांट लेंगे, दैट मीन्स न्यू शेयर ऑफ ए। बचा शेयर कितना है 5/6, जिसमें से ए का पुराना शेयर है 3/5, ये आपस में बांट लेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 से 5 कट गया, तो बचेगा आपका 3/6। न्यू शेयर ऑफ बी, बी का भी निकालेंगे, 5/6 का बी का ओल्ड शेयर था 2/5, दैट मीन बचा 2/6। अब ए का भी आ गया, बी का भी आ गया और सी का ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा। ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर है 2/6 और सी का शेयर है 1/6। तीनों को कंबाइन कीजिए, दैट इज 3, 2 एंड 1। दिस इज आवर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखना होगा, समझना होगा क्वेश्चन को। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर थे, उन्होंने नया पार्टनर डी को एडमिट किया। दे एडमिट डी फॉर 10%, उनको 10% का प्रॉफिट दे रखा है। परसेंट देर मीन्स 10/100, तो कितना हो गया 10 बन जाए 10, यानी कि 1/10 शेयर इसको मिल रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयर, यहाँ पर भी कोई केस नहीं दे रखा है। जब कोई कंडीशन नहीं दे रखा है तो पहले की तरह सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहला काम तो वही लिख दीजिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, और ये गिवन है 3:1, ठीक है। न्यू पार्टनर डी शेयर
ये कितना हो गया 10%, दैट मीन्स 10/100, तो कैलकुलेट करेंगे 1/10, तो इसको 1/10 शेयर मिल गया। और उसको देने के बाद कितना बचा वो निकालेंगे, दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर मीन्स 1 माइनस 1/10, तो ये कितना हो गया 10 बन जाए 10 माइनस 1/10 इक्वल टू 9/10। 9/10 रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग बचा वो ए बी सी आपस में बांट लेंगे, दैट मीन्स न्यू शेयर ऑफ ए। तो ए का रिमेनिंग शेयर कितना है 10 और ए का ओल्ड शेयर है 3/6। कैलकुलेट कीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 9/10 मल्टीप्लाई बाय 3/6, कैलकुलेट कीजिए 27/60। इसी तरह लिखिए न्यू शेयर ऑफ बी 9/10 और बी का ओल्ड शेयर है 2/6, तो कितना हो गया 18/60। सेम निकालेंगे सी का, रिमेनिंग शेयर है 9/10 और सी का ओल्ड शेयर है 1/6, दैट मीन्स 9/60। ए बी सी तीनों का न्यू आ गया, डी का ऑलरेडी गिवन है, कंबाइंड रेशियो निकले, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, अब नया पार्टनर डी भी आ गया, 4 पार्टनर हो गए। तो ए का हो गया 27/60, बी का हो जाएगा 18/60, सी का हो जाएगा 9/60। कोशिश कीजिए डिनोमिनेटर सबका सेम रहे। और डी का हो गया 1/10। एलसीएम निकालिए, सबका कितना आ गया 60, दैट मीन्स 27, 18, 9 और 10 6 ज़ा 60। और ये किससे कट जाएगा, सारे के सारे 3 से कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27, यानी कि 9 6 3 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार आप अपने बुक के आंसर से भी चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है एक्स एंड बॉय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3 रेशियो एडमिटेड जेड फॉर 1/10 शेयर। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 5:3 उनका शेयर हो गया। जेड नया पार्टनर है, उसको शेयर मिल रहा है 1/10, बट कंडीशन ये है ही एक्योर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड बॉय। जेड को जो शेयर मिल रहा है 1/10 का, वो जो है एक्स और वाई से इक्वली ले रहा है, यानी कि 1/10 का आधा एक्स दे रहा है और 1/10 का आधा वाई दे रहा है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट, यहाँ पर कंडीशन आ गया, तो हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा। और कंडीशन क्या है, 1/10 का हाफ ऑफ करना है आपको। तो चलिए करते हैं। करने का तरीका वही सेम जो इसी की मैंने बताया अभी। पहले लिखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, और ये कितना दे रखा है 5:3। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर जेड 1/10, और ये क्या कर रहा है एक्योर कर रहा है, एक्योरिंग इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, दैट मीन्स 1/10 का हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/20 एक्स में से भी ले रहा है, 1/20 वाई से भी ले रहा है, तो दोनों से जब ले रहा है कि इन दोनों का शेयर कम हो जाएगा इतने से, दैट मीन्स हमें निकालना पड़ेगा न्यू शेयर ऑफ एक्स। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, और 5/8 से हमें माइनस करना है कितना 1/20। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 40, 8 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 माइनस 22 ज़ा, दैट इज ये आ गया 23/40। ठीक है, अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ वाई। वाई का ओल्ड शेयर है 3/8 और वाई भी 1/20 जो है जेड के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका न्यू शेयर निकालेंगे 48 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 माइनस 2, दैट मीन्स 13/40। ठीक है, एक्स का आ गया, वाई का आ गया, जेड का तो ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स हम कैलकुलेट क्या करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स का न्यू कितना है 23/40, वाई का है 13/40 और जेड का है 1/10। कंबाइन कीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 40, दैट मीन्स 23, 13 और 10 फोर ज़ा, तो कितना आ गया शेयर 23, 13 एंड 4। दीज आर आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। 3 पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1 और नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है फॉर 1/8 शेयर विच इज एक्योर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गया, पहले इक्वली ले रहा था बट यहाँ पर डी जो नया पार्टनर है 1/8 शेयर उसको मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, ही एक्योर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, मतलब सारा का सारा शेयर उसको ए में से आ रहा है। तो जो भी शेयर डी को मिल रहा है वो ए से आ रहा है, तो हम ए के शेयर में से माइनस करेंगे और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस है वो बिल्कुल कुछ ही है, केवल ए का शेयर चेंज हो रहा है। तो कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने का लिखने का लैंग्वेज वही है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, दैट मीन्स 2:1 शेयर ऑफ डी 1/8। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए चाहे तो, एक्योर्ड फ्रॉम ए। तो जब ए से सारा शेयर ले रहा है वो, तो ए का शेयर कम हो जाएगा, तो ए का न्यू शेयर निकालिए, दैट मीन्स न्यू शेयर ऑफ ए। तो ओ ए का ओल्ड शेयर है 2/5 जिसमें से उसने 1/8 डी को दे दिया, तो उसका बचा कितना 8 5 40, 8 2 16 माइनस 5, दैट मीन्स 11/40 ए का हुआ। बाकी बी और सी का तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो अब कंबाइंड शेयर निकले, दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितने पार्टनर हो गए 4, ए बी सी एंड डी। तो ए का न्यू आ गया 11/40, बाकी तो बी और सी का ओल्ड ही है 2/5, 1/5 और डी को मिल रहा है 1/8। ठीक है, आप कंबाइन निकालिए, दैट मीन्स एलसीएम में जाएगा सबका 40, ये हो गया 11, 5 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 5 8 ज़ा 40 और 8 5 ज़ा 40, दैट मीन्स रेशियो आ गया 11, 16, 8 एंड 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कुछ अलग कंडीशन है। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 रेशियो। दो पार्टनर है पी और क्यू और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 दे रखा है। दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप। आर नया पार्टनर है जिसको शेयर दिया जा रहा है 1/6 विच इज एक्योर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू इन 1:2 रेशियो। अब यहाँ पर पहले इक्वली था, फिर एंटायरली किसी एक से ले। अब यहाँ पर कंडीशन ये दे रखा है कि जो आर को शेयर मिल रहा है दैट मीन्स 1/5, वो जो है पी और क्यू से इस रेशियो में एक्योर कर रहा है। जब रेशियो गिवन होता है तो यू हैव टू फाइंड, सबसे पहले इस रेशियो को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में कि किससे कितना ले रहा है। ठीक है ना, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, बट ये सबसे पहले आपको दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना होगा क्योंकि रेशियो तो गिवन है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, जो लिखने का तरीका वही है। पहले लिखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, ये हो गया 2:1। शेयर ऑफ आर कितना दे रखा है 1/5। तो इसका मतलब आर को 1/6 वो एक्योर किस में कर रहा है, एक्योर कर रहा है 1:2 शेयर में। इसका मतलब ये जो एक्योर कर रहा है वो जो है पीयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइस बाय पी 1/5 का ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, दैट मीन्स 1/15। सेम सेक्रीफाइस बाय क्यू 1/5 का 2/3, दैट मीन्स कितना हो गया 2/15।
ये पी और क्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब इतना शेयर पी का इतना शेयर क्यू का कम हो रहा है, तो पी और क्यू का न्यू शेयर निकालेंगे, दैट इज न्यू शेयर ऑफ पी। ओल्ड शेयर कितना है 2/3, माइनस कर देंगे इसमें 1/15, एलसीएम निकालेंगे 15, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 -1, तो कितना हो गया ये 9/15। न्यू शेयर ऑफ क्यू, क्यू का ओल्ड शेयर कितना है 1/3, माइनस कर देंगे 2/15, एलसीएम हो गया 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 -2, यानी कि कितना हो जाएगा 3/15। ठीक है, आर का तो ऑलरेडी गिवन है तो निकालिए अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। पी का है 9/15, ठीक है, क्यू का है 3/15 और आर का है 1/5। कंबाइन कीजिए, ये हो गया 15, 9 3 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा 9, तो 3 से काटिए 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन था, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था। कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने डाउट मुझसे पूछ सके। थैंक यू एवरीवन।